हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु पांडे आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का एक लेसन है जिसका नाम है लाइन एंड एंगल। उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं लाइन एंड एंगल के क्या क्या कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट को पहले सीखते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लाइन एंड एंगल का हिंदी वाला लेसन देखा जाए तो वहां पर लिखा हुआ है रेखा एंड कोण, बट कंसेप्ट सब में एक ही है। हम उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस है, जैसे मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया जिसे बोलते हैं पूरक कोण और संपूरक कोण, एडजेसेंट एंगल हो गया। इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। इस वीडियो में हम लोग कुछ एंगल के ही बारे में देखेंगे और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसका हिंदी होता है आपका पूरक कोण। इसका डिफिनेशन क्या होता है? पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते किसे हैं, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, पूरा अच्छी तरीके से हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब होता है पूरक कोण। यदि दो कोणों का सम आपका 90 डिग्री हो, दो मान लीजिए मेरे पास दो एंगल है, मेरे पास है एक एंगल फर्स्ट और एक एंगल और है जिसे बोलते हैं थीटा 2। यदि इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो दोनों हो जाएगा आपका 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? सॉरी 90 डिग्री। तो इस टाइप के एंगल को बोलेंगे पूरक कोण। डिफिनेशन इसका शो हो रहा होगा कि यदि दो एंगल्स के सम 90 डिग्री हो जाते हैं तो इस टाइप्स के एंगल को बोलते हैं आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इससे जुड़े हुए हम लोग क्वेश्चंस को भी देखेंगे। आगे ये नेक्स्ट है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? इसका हिंदी होता है समपूरक कोण। यदि इसकी फिगर की बात कर लें आपको पूरक कोण की, तो इसका एंगल कुछ ऐसा बनेगा। ध्यान दीजिए, ये दो रे है, एक पॉइंट मिली हुई है, मैंने एक एंगल बनाया यहाँ पे, ये है थीटा 1 और ये है आपका थीटा 2। इन दोनों का सम कितना हो? 90 हो। हम बोलेंगे कौन सा एंगल है आपका? सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि पूरक कोण है। ठीक है, इसकी डिफिनेशन शो हो रही होगी, आप इसको देख करके डिफिनेशन नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। इसका हिंदी होता है संपूरक कोण। इस पर किस तरीके से न्यूमेरिकल होते हैं हम भी आपको बताएंगे अभी। संपूरक कोण क्या होता है? इसमें दो एंगल दिया हुआ है, यदि इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो हो जाता है आपका 180 डिग्री, वो हो जाता है आपका 180 डिग्री, इस टाइप के एंगल को बोलते हैं आपका संपूरक कोण, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। दो मैंने बताया आपको, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 डिग्री और एक सप्लीमेंट्री एंगल जिसको हिंदी बोलते हैं संपूरक कोण, वो होता है आपका 180 डिग्री। नेक्स्ट आते हैं आपका एडजेसेंट एंगल, यानी जिसकी हिंदी होती है आपकी आसन्न कोण। आसन्न कोण किसे कहते हैं? आसन्न कोण में एक ऐसा साइड होता है, एक ऐसी भुजा होती है जो दोनों कोण में कॉमन होती है। जैसे मैंने अभी ये फिगर बनाया ऐसा, तो यहाँ पर दो आपका एक ए ओ ए है और एक ओ बी है। यहां पर मैंने एक लाइन खींच दिया ओ सी। तो यदि हम बात कर लेंगे ओ ए सी की, फिर भी आपका ये वाली लाइन ओ सी वाली लाइन आएगी, और यदि हम बात कर लेंगे ओ सी बी की तो फिर भी आपकी क्या होगी? ओ सी वाली लाइन आएगी। तो आसन्न कोण में जो भुजा होती है ये दोनों वाली कोण में क्या होती है? कॉमन होती है। तो इस साइड के इस तरह के कोण को बोलते हैं आसन्न कोण। ठीक, दोनों कोण एक दूसरे से क्या होते हैं? सटे होते हैं। अब चलिए इस पर हम लोग न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। आशा करते हैं कंसेप्ट समझे होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम ऑफ एंगल इज 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री मतलब होता है सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। आसन्न कोण जिसे एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, इसमें एक ऐसा साइड होता है जो दोनों एंगल में कॉमन होता है। इस टाइप के एंगल को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तीनों का फिगर आपके सामने शो हो रहा है और तीनों का डिफिनेशन भी आपके सामने शो हो रहा है। आशा कर रहे होंगे कि तीनों चीज आप लोग समझे होंगे। आइए अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल को देखते हैं। फाइंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ फॉलोइंग एंगल्स मीन्स, यदि इसकी हिंदी की बात करें तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आप लोग पूरक कोण पता कीजिए। क्या पता कीजिए?
पूरक कोण पता कीजिए। तो आइए देखते हैं पूरक कोण कैसे निकालते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है 67 डिग्री। क्या दिया हुआ है? 67 डिग्री। अब इसका क्या पूछ रहा है? आपका पूछ रहा है इसका पूरक कोण क्या होगा, यानी कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कि दो एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री। तो एक एंगल दिया हुआ है, इसका जो पूरक कोण होगा इसका वो क्या हो जाएगा? इसका जो पूरक कोण होगा जिसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो हो जाएगा 90 माइनस 67। एंगल निकाल दीजिए 3 और 8 में से 2 जा 6 जाए तो 2, यानी कि इसका पूरक कोण हो जाएगा 23 डिग्री। ऐसे ही थोड़ा सा आइए कठिन क्वेश्चंस को देखते हैं कि कठिन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। आपके सामने एक और क्वेश्चन शो हो रहा है, उस क्वेश्चन से देखिए क्या लिखा हुआ है। उस क्वेश्चन पे लिखा हुआ है फाइंड एन एंगल हुज सप्लीमेंट इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। इसकी हिंदी की बात कर लें तो लिखा हुआ कि वह एंगल पता कीजिए जिसका जो आपका समपूरक कोण है वह 3 गुना है उसके पूरक कोण से। क्वेश्चन क्या कर रहा है? आप वह कोण पता कीजिए जिसका समपूरक कोण 3 गुना है उसके पूरक कोण से। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे उसको मैं बताता हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए माना वह कोण कौन सा है? माना वह कोण कौन सा है? यक्स है। लेट्स एंगल इक्वल टू यक्स। हमने माना कि वह कोण कौन सा है? यक्स। अब इसका हम निकालते हैं पूरक कोण। एंगल हमने क्या मान लिया आपका? यक्स। अब इसका हम निकालेंगे पूरक कोण। इसका पूरक कोण क्या होगा? पूरक कोण बोले तो कॉम्प्लीमेंट एंगल। इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? पूरक कोण क्या होगा? भाई दो एंगल का सम कितना होता है? θ1 प्लस θ2 90 डिग्री होता है। तो यहां पर एक कोण क्या दे दिया? यक्स। ठीक है, हमने मान लिया एक कोण क्या है? एक्स। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, पूरक निकालना होगा, तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट वाला? 90 माइनस एक्स। 90 माइनस एक्स। तो वह कोण है यक्स और उसका पूरक कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। फिर उसका संपूरक कोण, इसी का संपूरक कोण क्या हो जाएगा? इसका संपूरक कोण की बात कर ले, इसी कोण का संपूरक कोण लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। तो वो 180 होता है, 180 माइनस 6 हो जाएगा। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था तो उसमें एक कोण था 67 डिग्री, उसका हमने क्या निकाला था? पूरक कोण। 90 माइनस 67 किया था। वैसे यहां पर हमने एक एंगल लिया यक्स, इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस यक्स। हमने कोण लिया यक्स, इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा? 180 माइनस यक्स। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया है कि जो उसका सप्लीमेंट्री एंगल है वो 3 गुना है उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। एक तरफ लिखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, और एक तरफ लिखो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करता हूं। अब कह रहा है कि ये 3 गुना है किससे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। तो यदि हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 3 से गुणा करेंगे तब जाके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 3 से गुणा किया तो सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर हो गया, यानी कि संपूरक कोण के बराबर हो गया। अब इसको हल कर लो, 180 माइनस एक्स इक्वल टू 270 माइनस 3x। 3x को इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा प्लस 3x और ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू
270 माइनस 180, यहां से निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। कैसे देख लीजिए, 0 17 में से 8 जाएगा तो 90 डिग्री। यानी कि यदि आप यहां पर यदि x उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 2 को उधर भेजोगे x इक्वल टू 90 माइनस 2 यानी कि 45, x की वैल्यू क्या हो गई 45, यानी वह कोण कौन सा है 45 है। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कंडीशंस दिया हो, पहले उसका कोण मानो, फिर उसका संपूरक कोण मानो, फिर उसका पूरक कोण मानो, कंडीशन के अनुसार रखो और सॉल्व करो। आशा करते हैं कि यहां तक चीजें आपको समझ में आई होगी। इस पर मैं क्वेश्चन जो दे रहा हूं आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।